परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत और महान हैं। आपकी योजनाएं भी अद्भुत हैं, आपकी सामर्थ महान है। आपका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता जाता है। प्रतिदिन आपकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आपने हमारे जीवन पर इतना अनुग्रह बना के रखा है कि आगे की जीवन की आगे की बातों को भी प्रभु आप हमें उसके लिए तैयार भी करते हैं और उसके लिए हमें सामर्थ्य भी देते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम आपके वचन में जाएं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु जितने लोग आपके वचन में मन लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे और आपकी पवित्र सामर्थ्य उनकी सहायता करे और अद्भुत कार्य हो प्रभु और आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, अच्छे समय के लिए। और आज आपके साथ, जैसा मैंने आपसे कल कहा था, कि हम पौलुस की गवाही को आपके साथ शेयर करेंगे। और पौलुस की गवाही आपको मिलेगी प्रेरितों का 9 अध्याय और उसके पहले पद से है। पौलुस का नाम शाऊल हुआ करता था। शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। दमिश्क में शाऊल द्वारा प्रचार। वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे
नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांध कर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह से लटका कर उतार दिया। परमेश्वर शाऊल को जब उसने चुना है तो शाऊल के पीछे वो लोग जिनके लिए वो पहले काम करता था, अर्थात यहूदी लोगों के लिए, उनके महायाजकों के लिए, उनके वो लोग उसके दुश्मन बन गए। लेकिन वो यीशु मसीह की महिमा करता हुआ, उसकी सच्चाई बताता हुआ आगे बढ़ने लगा, और प्रभु ने लोगों के द्वारा, अन्य जाति के लोगों के द्वारा उसकी बड़ी मदद की, और अन्य जाति के लोग उसे बचाते रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के द्वारा उसको बचाने का भी काम कर रहा था, और उसको अन्य जातियों में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी कर रहा था। आगे हम आएंगे इसी पुस्तक में, प्रेरितों के काम में, और प्रेरितों के काम के 13 अध्याय में आएंगे। 13 अध्याय में जहां हमने कल पहले पद से पढ़ा था, उसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे इसके 13 अध्याय का 13 पद से। पिसिदिया के अंताकिया में पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए, और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्याय ठहराया। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इजराइलियों में मन फिराव का के बपतिस्मे का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो नहीं हूँ, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो अभी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वो कभी न सड़े
उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर से सुनाई जाए। जब सभा उड़ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। परमेश्वर यहाँ पे इतनी जबरदस्त, फिर इसके आगे 44 पद में पौलुस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार का आरंभ। यहाँ पे अब अन्य जातियों में उसने काम शुरू किया है। 44 पद में लिखा हुआ है, अगले शब्द के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकुनियम को चले गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। परमेश्वर का पवित्र वचन जो सुसमाचार था, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, और अन्य जातियों की तरफ यहाँ से अन्य जातियों की एंट्री हुई है। ये 13 अध्याय के 44 पद के आगे जब पढ़ते हैं, यहाँ से पौलुस जैसी अन्य जातियों की ओर मुड़ा तो पौलुस का जबरदस्त विरोध हुआ, और अन्य जातियों के जीवन में परमेश्वर ने जबरदस्त काम करना शुरू किए। अब हम आगे आएंगे कि रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसके 7 पद से इसके ऊपर लिखा है, सबके लिए सुसमाचार। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो, और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। और फिर यशाया कहता है, यिशै की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यहाँ पवित्र आत्मा आपको विश्वास की सामर्थ्य देगा, क्योंकि ये बात अद्भुत है और ये एक भेद की बात है कि यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए ही आया था और उसको अन्य जातियां ही ग्रहण करेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने
अन्य जातियों में एक बहुत जबरदस्त चीज पाई थी कि उनके अंदर विश्वास है। एक्सक्यूज मी। उनके अंदर विश्वास तो है, लेकिन उस विश्वास में सच्चाई नहीं है, जिसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं। अन्य जातियां विश्वास से पूरी तरीके से भरी हुई है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं है, और वो है सत्य। अगर विश्वास अंधविश्वास में से वो अंधेरा हट जाए और सत्य आ जाए, तो उनके बराबर विश्वास सत्य विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के सबसे निकट पाई जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हमको उस दिशा में लेके चलता है ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई में आगे बढ़ते जाएं और सच्चे प्रभु को, जो एकमात्र सच्चा प्रभु है, उस पर भरोसा रखना सीखें, उससे प्रेम करना सीखें, उस पर आशा लगाएं। जितना मजबूत हमारा उसके प्रति प्रेम होगा, उतनी जबरदस्त सामर्थ्य प्रकट होगी। जितना मजबूत हमारा उसके साथ, जितना सच्चा हमारे उसके साथ प्रेम होगा, उतनी उसकी सच्चाई हम हमारे जीवन में प्रकट होगी। जितना सच्चा हमारा उसके साथ संबंध होगा, उतनी सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होगी। ये भेद की बात है। ये भेद हमें और आपको समझना है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सच्चाई दोनों को, सत्य का आत्मा हमारे जीवन में भेजा है ताकि वो हमें उस सच्चाई में लेके चले जिसके द्वारा हमारा विश्वास मजबूत और सच्चाई से भर जाए। एक पद और हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री में आएंगे। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले भी संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है,
उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर मसीह का आत्मा अन्य जातियों को भेद की बातें बता रहा था। वो सारी बातें जो इतिहास में है उनका भेद उन पर प्रकट कर रहा था, बहुत यानी संक्षिप्त रूप में, क्योंकि हमें इतिहास में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि मसीह का आत्मा हमें जीवन में आगे लेके जाए और उसकी महिमा हमारे जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी वो चाहता है प्रकट करना, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। और हम इसीलिए परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं और उसी के प्रबंध के अनुसार हमें चलना है। और एक बात याद रखिए कि अन्य जाति दो भागों में हो जाते हैं मसीह के बाद, एक जो मसीह में है और एक जो अभी मसीह में नहीं है। हम अन्य जातियों के लिए उसने प्रबंध रखा है। जो मसीह में है उनकी जिम्मेदारी है कि जो मसीह में नहीं है अपने आप को पवित्र आत्मा से ऐसा प्रिपेयर करें, ऐसा तैयार करें, पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे तैयार हो कि जो नहीं है वो भी परमेश्वर की ओर खींचे, उनको भी इस बात का की जानकारी हो कि नहीं, हमें भी मसीह में जाने में हमारी भलाई है, वही छुटकारा है और वही हमारे जीवन की सारी भरपूरी है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम सबके जीवन से जैसी प्रकट होनी चाहिए वैसी प्रकट हो और परमेश्वर का नाम हम सबके जीवन में महिमान्वित होने पाए। अंत में मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा जो आपको मिलेगी इसी इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय की ओर, और वो आपको मिलेगा 2 अध्याय से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, मृत्यु से जीवन की ओर। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। अब देखिए, अन्य जातियों को सीधे सीधे उसने मसीह यीशु में हमें उठाया और सीधे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। स्वर्गीय स्थानों में बिठाया कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सेवा तैयार की है। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना एक पहला उद्देश्य है कि हमारे जीवन को सच्चाई से परिपूर्ण करना, हमारे विश्वास को, जो अंधविश्वास है उसको सच्चाई से परिपूर्ण करना, ताकि हमारा विश्वास सच्चाई पर आधारित हो, सत्य विश्वास हो। और सत्य और विश्वास मिलकर जब हम तैयार हो जाते हैं इन 2 चीजों में, तब पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, सेवकाई के लिए तैयार करता है। आप और हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के पात्र हैं, लेकिन अभी हमको वो तैयार कर रहा है ताकि हम उसकी वो महिमा करें जिसके कि वो योग्य है, और उन कामों के द्वारा जो वो हमारे जीवन में करता है। अगर हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताएं और हमारे जीवन में उन चीज़ों का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो झूठी साबित होंगी। किसी चीज़ को रट कर बोलना और किसी चीज़ का अनुभव है, जैसे आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं
उस चीज के बारे में अगर बोला जाए तो आपके अंदर से, दिल से वो चीजें निकलती हैं, वो सत्य निकलता है, क्योंकि आप उस चीज को प्रयोग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, आपको उस चीज को बोलने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उस चीज के बारे में उसकी बड़ाई करने के लिए बोला जाता है, पैसे देकर या लालच देकर, किसी स्वार्थ विश्वास आप किसी चीज की बड़ाई करते हैं, तो वो बड़ाई झूठी बड़ाई होती है और वो बोली से भी पता चल जाती है, वो उस बोली में प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी चीज की बड़ाई दिल से करते हैं, दिल की गहराई से करते हैं और सच्चाई से करते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे बोलने का एक्सप्रेशन वो बता देता है कि हम सच बोल रहे हैं। इसलिए हमें और आपको एक बात समझनी भी है, सीखनी भी है और अपने जीवन में इस चीज को उतारना है कि हम सच बोले। सच बोलने के लिए आपको दिल से निकलता है सच। जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो वो चीज दिल से आती है, लेकिन अगर झूठ बोलना होता है तो ऊपरी मन से कोई बात बोलता है, वो झूठी होती है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में तब तक नहीं टिकेगा जब तक हम सच के आदी नहीं हो जाते हैं, सच बोलने के आदी। सब बातों में हमेशा सच सामने रखना चाहिए। कोई व्यक्ति झूठ ना बोले। झूठ बोलने से आपका नुकसान होता है, जमीन पर भी होता है और ऊपर तो होता ही होता है। इसलिए हम परमेश्वर के सच्चे सेवक होने के नाते, परमेश्वर के सच्चाई के सेवक होने के नाते, परमेश्वर की सच्चाई में बने रहने के लिए आपसे विनती करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सच्चाई से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, सत्य बोलिए। छोटी छोटी बातों में सच बोलना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब बातों में सच बोलने की आदत पड़ जाएगी। और आने वाला समय आपके लिए परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ समय, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ समय होगा। मुश्किल घड़ी परमेश्वर ऐसे निकल जाती है, हम जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो मुश्किल समय पता भी नहीं चलता है, और जब अच्छा समय आता है तो परमेश्वर की सामर्थ हमें उस समय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करती है। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके उन योजनाओं को जो उसने हमारे जीवन के लिए रखी हैं, कि हमारे जीवन में वो योजनाएं पूरी हो और आने वाला समय परमेश्वर की महिमा से हमारा जीवन भरा हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। तो परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं। आपने प्रभु हमें जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ये इच्छा है कि आने वाले समय में जब कठिन समय की शुरुआत होगी तो पवित्र आत्मा से हम भरे हों और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, ताकि उस समय को हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर महिमा के साथ पार करें और हम सबका जीवन और हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा का कारण बने। वो जो संसार में लोग भटक रहे हैं, संसार में पीड़ित हैं, हम उनकी सहायता के लिए तैयार हो सके, हम उनकी भी मदद कर सकें, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण और आपका नाम निर्माण करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।